Hello students, how are you? I am Mehkar Singh, your English teacher. Class 4th subject English second lesson number 9 verbs. तो डियर स्टूडेंट्स आज हम verbs की रीडिंग लगाएंगे. देखिए verb tell us what the subjects in sentence are. देखिए verb हमें बताता है कि what the subjects in sentence are. सेंटेंस यानी कि वाक्य में सब्जेक्ट्स क्या है. What they do और what they possesses कि वे क्या करते हैं और वे क्या शो करते हैं, possesses दिखाते हैं. ठीक है. वर्ब एक्सप्रेस एक्शन, वर्ब क्या दिखाता है हमें, एक्शन कार्य. बीइंग एंड पोजीशन, बीइंग होना और पोजीशन शो करना दिखाई देना. ठीक है. फॉर एग्जांपल नीलम इज ए गर्ल, नीलम एक लड़की है. तो जी बीइंग जो वर्ब है इज, ये बीइंग वर्ब है. ठीक है. आई ईट ए बर्गर डेली, मैं रोज़ाना एक बर्गर खाता हूँ. तो एक्शन यह क्या है, वर्ब कार्य में. ठीक है, एक्शन में. थर्ड है नीलम हैज़ ए ब्यूटीफुल ड्रेस, नीलम के पास एक सुंदर पोशाक है. तो यहाँ क्या है, पोजीशन. पोशाक क्या है, पोजीशन. हैज़ क्या कर रहा है, यहाँ पोजीशन शो कर रहा है, दिखा रहा है. ठीक है. तो वर्ब्स आर द मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट ऑफ ए सेंटेंस. देखिए वाक्य में जो है वर्ब का बहुत महत्वपूर्ण भाग होता है. इनफैक्ट वास्तव में वी कैन नॉट फॉर्म ए सेंटेंस विदाउट ए वर्ब. हम बिना वर्ब के कोई भी सेंटेंस नहीं बना पाएंगे, नहीं बना सकते. ठीक है. फॉर एग्जाम्पल द चिल्ड्रन इन द पार्क इज नॉट ए सेंटेंस. देखिए द चिल्ड्रन बच्चे, इन द पार्क पार्क बच्चे पार्क में, इज़ नॉट ए सेंटेंस ये कोई सेंटेंस नहीं हुआ. अब देखिए नेक्स्ट, द चिल्ड्रन आर प्लेइंग इन द पार्क, बच्चे पार्क में खेल रहे हैं. इज़ ए सेंटेंस, यह एक सेंटेंस हुआ, यह एक वाक्य हुआ. ठीक है स्टूडेंट्स. देखिए नेक्स्ट, ए वर्ब इज ए सेंटेंस मे बी फॉर्म्ड इन डिफरेंट वे. देखिए ए वर्ब इज ए सेंटेंस, ए वर्ब एक क्रिया इन ए सेंटेंस एक वाक्य में, मे बी फॉर्म्ड उसकी फॉर्म्ड हो सकती है, अवस्था हो सकती है, इन डिफरेंट वेज विभिन्न प्रकार से. देखिए फॉर एग्जांपल माधुरी सैट ऑन ए कारपेट, वन बर्ड. तो माधुरी क्या है, माधुरी कारपेट पर बैठी है. सेकंड हो जाएगा गोलू इज सिटिंग ऑन ए स्टूल, टू बर्ड्स. देखिए गोलू, गोलू स्टूल पर बैठा है. ठीक है. नेक्स्ट है श्रुति विल बी सिटिंग ऑन दैट बेड, थ्री बर्ड्स हो गए. देखिए पहले में देखेंगे आप ओनली वन बर्ड, एक वर्ब जो है सेट ओनली वन बर्ड है. देखेंगे दूसरे में गोलू इज सिटिंग ऑन ए स्टूल, गोलू इज ए सिटिंग, गोलू इज और सिटिंग दो वर्ब हो गई, एक इज और एक सिटिंग. गोलू जो है स्टूल पर बैठ रहा है. ठीक है. अब देखिए श्रुति, थर्ड वाले में देखिए श्रुति विल बी सिटिंग ऑन दैट बेड, थ्री बर्ड्स. अब देखिए यहाँ जो है वर्ब जो है तीन शब्दों में हो गई, विल बी सिटिंग. तो श्रुति विल बी सिटिंग ऑन दैट बेड. तो श्रुति उस बेड पर बैठ रही होगी. ठीक है. तो वन वर्ड, पहले एक शब्द में वर्ब है, फिर दो शब्दों में वर्ब है, फिर तीन शब्दों में वर्ब जो है तीन शब्दों में आ गई है. तो डियर स्टूडेंट्स मुझे आशा है कि आप इस वर्ब को अच्छी तरीके से समझ रहे होंगे. ठीक है. नेक्स्ट देखेंगे वर्ब एक्सप्रेस एक्शन. और देखिए वर्ब क्या दिखाती है हमें, एक्शन दिखाती है. वर्ब्स लाइक गो, सिट, रन, टॉक, वॉक, etc एक्सप्रेस एक्शन. देखिए वर्ब जो हमें एक्शन दिखाती है. फॉर एग्जाम्पल गो टू द मार्केट, बाजार जाओ. कीप क्विट, शांत रहो. प्लीज सिट डाउन, कृपया बैठ जाइए. देखिए ये सब क्या है, वर्ब के एक्शन है. नेक्स्ट है, नेक्स्ट देखेंगे वर्ब्स डिनोट बीइंग.
The words aim, is, are, was, were, being and been are different forms of the verb. देखिए ये जो है वर्ब की विभिन्न फॉर्म्स अवस्थाएं हैं बी तक, ठीक है। दे टेल अस व्हाट ए पर्सन और ए थिंग इज, ये हमें बताती है कि एक वस्तु या एक व्यक्ति क्या है, ठीक है। जनरली दीज verbs are used with other action words in a sentence, but the देखिए what they can act as the main verb too. For example, he is an एस्ट्रोलॉगर्स, देखिए वह एक ज्योतिषी है। इज द मेन वर्ब, इसमें क्या है, इज जो है मेन वर्ब है, ठीक है। आई एम रीडिंग, मैं पढ़ रहा हूँ, रीडिंग इज द मेन वर्ब, एम इज द हेल्पिंग वर्ब। डियर स्टूडेंट समझ रहे हैं आप। अब देखेंगे थर्ड में, दे आर इन द स्टाफ रूम, वे स्टाफ रूम में हैं, तो आर इज द मेन वर्ब। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट देखेंगे कामना वाज गोइंग आउट, कामना बाहर जा रही थी। गोइंग इज द मेन वर्ब, वाज इज द हेल्पिंग वर्ब। नेक्स्ट है दे वर बिजी, वे व्यस्त थे, वर इज द मेन वर्ब। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट देखेंगे verbs denote belonging. The verbs has, have and had show belonging or possession when they are used as main verbs. देखिए जब ये मेन वर्ब में यूज़ होते हैं हैज़, हैव और हैड, तो ये क्या होते हैं, किसी चीज़ को शो करते हैं या किसी चीज़ को बिलोंग करते हैं। देखिए फॉर एग्जाम्पल, दे हैव ए स्पोर्ट्स कार, उनके पास एक स्पोर्ट्स कार है, ठीक है। तो यहाँ क्या क्या दिखा रहा है, ये हैव जो वर्ब है वो क्या शो कर रहा है, स्पोर्ट्स कार को, ठीक है। ये देखिए नेक्स्ट है शी हैज़ एन एल्डर सिस्टर, उसकी एक बड़ी बहन है। आई हैड ए पेट डॉग, मेरे पास एक पालतू कुत्ता है। आई हैव ए न्यू ड्रेस, मेरे पास एक नई पोशाक है। ओके स्टूडेंट्स, देखेंगे नेक्स्ट, दे आर आल्सो यूज्ड एज हेल्पिंग वर्ब्स विद मेन वर्ब्स इन ए सेंटेंस। फॉर एग्जाम्पल, आई हैव फिनिश्ड माई वर्क, मैंने अपना काम समाप्त कर चुका हूँ। ये देखिए स्टूडेंट द्वारा समझेंगे आप, दे आर आल्सो यूज्ड एज हेल्पिंग वर्ब विद मेन वर्ब्स इन ए सेंटेंस। देखिए दे जो हैं वे भी एक हेल्पिंग वर्ब के यूज़ में होते हैं जब मेन वर्ब्स आती है। फॉर एग्जांपल, आई हैव फिनिश्ड माय वर्क, अब देखिए फिनिश्ड आया है तो हैव क्या हो गया, हैव इस जगह हेल्पिंग वर्ब होगी। यहाँ स्टूडेंट्स इसमें दे आर आल्सो नहीं, इस जगह हैव होना चाहिए। ओके, तो यहाँ मिस प्रिंटिंग है बुक के द्वारा। ओके, लेकिन इसे आप समझेंगे दे आर, दे नहीं, इस जगह दे की जगह क्या होगा, हैव। हैव आर आल्सो यूज्ड एज हेल्पिंग वर्ब विद मेन वर्ब्स इज ए सेंटेंस, यानी कि जब वाक्य में मेन वर्ब्स होगी तो हैव जो है हेल्पिंग वर्ब की तरह यूज़ होगा। फॉर एग्जाम्पल, आई हैव फिनिश्ड माई वर्क, मैं अपना काम कर चुका हूँ। आई हैव रीड दिस बुक, मैं इस पुस्तक को पढ़ चुका हूँ। तो इस जगह हैव हेल्पिंग वर्ब है। ओके, हियर हैव हेल्प्स द मेन वर्ब्स फिनिश्ड एंड रीड। देखिए यहाँ हैव जो है हेल्पिंग वर्ब है किसकी, फिनिश्ड और रीड की। ओके, द वर्ब हैव also means to eat or to enjoy. For example, she has juice every morning, वह प्रतिदिन जूस पीती है। We had a great time yesterday to enjoy, यानी कि कल हमने बहुत enjoy लिया। तो यहाँ क्या है, ये हेल्पिंग वर्ब, ये मेन वर्ब की तरह यूज़ हुए हैं। ओके,
तो डियर स्टूडेंट्स, आज हम इसकी रीडिंग यहीं फिनिश करते हैं, कल को नेक्स्ट पढ़ाएंगे आपको, ठीक है। तो अब इस चैनल को आप सब्सक्राइब करें, लाइक करें, बेल आइकन को प्रेस करें, अपने दोस्तों के साथ, रिलेटिव के साथ इस वीडियो को व्हाट्सएप ग्रुप पर और फेसबुक ग्रुप पर शेयर करें। ओके, गुड बाय, टेक केयर।